नमस्कार साथियों। एक गांव में एक बिजनेसमैन ने गरीब किसान को कुछ रुपए उधार दिए थे और वो किसान उन रुपयों को चुका नहीं पा रहा था। और बार बार ये व्यापारी ये उसके किसान से पैसे वसूली के लिए जाता, उसको धमकी देता, पर वो किसान के पास कोई चारा नहीं था। वो कुछ जुगाड़ ही नहीं कर पा रहा था कि उसके पैसे चुका पाए। तो ऐसे में इस व्यापारी ने उस किसान को एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल ये दिया कि वो किसान अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। व्यापारी ने उस किसान को प्रपोजल दिया कि वो किसान अपनी बेटी की शादी, जो बहुत सुंदर थी, उसकी शादी उस व्यापारी से कर दे तो वो इस लोन को माफ कर देगा। यह सुन के किसान परिवार तो सख्ते में आ गया, क्योंकि वो व्यापारी तो धूर्त था, बूढ़ा था। तो व्यापारी बोला, चलो ऐसा करते हैं, इस सिचुएशन को भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं। लेट दी फेट डिसाइड दिस। मैं जमीन पर पड़े हुए इन काले सफेद पत्थरों में से एक काला और एक सफेद पत्थर उठाकर अपने इस मनी बैग में रख लेता हूं। इस लड़की को एक पत्थर उठाना होगा। यदि वह काला पत्थर उठाएगी तो उसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारा लोन माफ हो जाएगा। लेकिन यदि वह सफेद पत्थर उठाएगी तो शादी की शर्त खत्म हो जाएगी और फिर भी तुम्हारा लोन माफ हो जाएगा। लेकिन यदि वह पत्थर उठाने से इनकार करती है तो फिर मैं तुम्हें केस करूंगा और तुम्हारे को जेल भेजूंगा। यह कह के वो झुका, वो व्यापारी झुका और उसने नीचे पड़े हुए काले और सफेद पत्थरों में से दो पत्थर उठाकर अपने मनी बैग में रख लिया। पर उस लड़की की तेज नजर ने यह देख लिया कि उसने धोखे से दोनों काले पत्थर रख लिए थे बैग में, और उस लड़की को दोनों में से एक पत्थर उठाने को कहा। अब तो वो कैश 22 सिचुएशन में थी। कुछ भी करे उसके पास बचने की कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। यदि आप उस लड़की की जगह हों तो आप क्या करेंगे ऐसा जिससे वो परेशानी से बच सके? Yes, I am asking you the question, what will you do in such a situation? लॉजिकली सोचें तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला, पत्थर उठाने से इनकार कर दो, पर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि पिताजी को तो जेल जाना पड़ेगा और वो व्यापारी, पैसे वाला व्यापारी, किसी भी तरह से केस करके आपके पिताजी को जेल भेज देगा। दूसरा लॉजिकल ऑप्शन है कि पत्थर, दोनों काले पत्थर उठाकर उस चीटर को एक्सपोज कर दो। यदि आप उसको एक्सपोज भी कर दोगे तब भी वो केस करेगा और आपको जेल भेजेगा। अब तीसरा ऑप्शन है कि वो एक काला पत्थर उठाकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर फादर की परेशानियों को अंत कर दो और उस बूढ़े व्यापारी से शादी करने को राजी हो जाओ। प्रॉब्लम तो इससे भी खत्म नहीं होती। उसने क्या किया होगा, सोचिए। ये तीनों लॉजिकल आंसर्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते परमानेंटली। उसने क्या किया होगा? ऐसे समय में जब लॉजिक काम नहीं करती, ऐसे समय में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। दिमाग से कुछ अलग हटकर सोचने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उस लड़की ने क्या किया मालूम है? उस लड़की ने बिना बैग की तरफ देखे हुए एक पत्थर बैग से उठाया। उसने बिना बैग की तरफ देखे, उसने बिना देखे हुए पत्थर एक बैग से उठाया और झटके से नीचे गिरा दिया। अब वो काले सफेद पत्थरों में वो पत्थर नीचे गिर गया और उसने कहा सॉरी। पर लेकिन बचे हुए पत्थर को देख लेते हैं। जो दो पत्थर मैंने उठाए थे, उन दो पत्थरों में से एक पत्थर, हम पत्थरों को देख लेते हैं। अगर वहां पर सफेद पत्थर बचा होगा तो हम सफेद पत्थर वाली कंडीशंस के हिसाब से ये शर्त खत्म कर देंगे, और अगर उसमें काला पत्थर बचा होगा तो मैं आपसे शादी का प्रस्ताव एग्री कर लूंगी। और इस तरह की चालाकी से उसने उस व्यापारी की शर्त को तोड़ पा लिया। उसने जब यह कहा सॉरी, बचे हुए पत्थर में से हम देख लेते हैं, अगर मैंने काला पत्थर उठाया होगा तो बचा हुआ पत्थर सफ़ेद होगा, और अगर सफ़ेद पत्थर उठाया होगा तो बचा हुआ पत्थर काला होगा।
अब चूंकि उसने एक पत्थर उठाकर जमीन पे झटके से गलती से गिरा दिया, तो बचा हुआ पत्थर तो सफ़ेद होना चाहिए, ये मान के उसकी जो शर्त है वो ख़त्म हो गई, और शादी की शर्त ख़त्म हो गई, और उसका लोन भी माफ़ हो गया, क्योंकि वह व्यापारी कभी भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि मैंने धोखे से, गलती से तुम्हारे लिए दोनों काले पत्थर रख लिए थे। और इस प्रकार से उसकी गलती को, उसने एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल लिया और एक झटके से इस समस्या की से निजात पा ली। साथियों, इसी प्रकार से हमें कड़े जब कभी मुश्किल समय आता है ना, तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ नॉर्मल से हटकर कुछ सोचेंगे तो कुछ ज़रूर क्रिएटिव और इनोवेटिव रास्ता हमारे सामने हमें दिखाई देगा, और जीवन में सक्सेस पाने के लिए इसी प्रकार के क्रिएटिव और इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढेंगे तो ज़रूर